हमारा फर्ज बनता है कि हम ये सहूलतकारी के आगे जो है दीवार बन जाए। ये अदारा कोशिश कर रहा है कि टाइम पूरा ना हो। आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी। हमें भी हिसाब दिया जाए, हमने बहुत हिसाब दिए हैं। डैम फंड इकट्ठा करेगा, आने वाली बात है ना पाकिस्तान की अवाम को। अगर जंग लड़नी है तो फिर जंग होगी। पार्लियामेंट हथियार नहीं डालेगी। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। जंग लड़नी है तो जंग होगी, हथियार नहीं डालेंगे। पार्लियामेंट वज़ीर आज़म को बलि नहीं चढ़ाएगी। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में ललकार, कहा जज अपनी हदूद में रहकर काम करें और खुद की तारीख का हिसाब दें। हमारी तनख्वाह 1,68,000 रुपये है, जजिस से पूछें उनकी क्या तनख्वाह है। एक स्पेशल कमेटी बनाई जाए जो आइन की पामाली का हिसाब ले। डैम फंड के नाम पर अवाम को डैम फूल बनाया गया। इदारा कोशिश कर रहा है कि ऐवान की मुद्दत पूरी ना हो। आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी, चाहे किसी भी पार्टी का हो। हमें अपने वज़ीर आज़म को तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। अदालती इस्लाहात के कानून पर फुल कोर्ट बनाने और जस्टिस मज़ाहिर को बेंच से अलग करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि रियासत के तीसरे सतून यानी अदलिया को इस कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कार्रवाई के मिनट्स पेश करने का हुक्म दे दिया। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। सियासत ने अदालती कार्रवाई को गंदा कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदियाल के रिमार्क्स, कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एहतराम ना किया गया तो फिर ये इंसाफ का मुतालबा नहीं होगा। जब तक किसी जज के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर ना हो उसकी कोई अहमियत नहीं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का फैसला अदालत का फैसला होता है। हर इदारा उस पर अमल दरामद का पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने स्पीकर के खत पर कौमी असम्बली के इजलास की कार्रवाई का रिकॉर्ड मांग लिया। कहा कौमी असम्बली 5 इजलासों की कार्रवाई का रिकॉर्ड तहरीरी तौर पर फराहम करे। स्पीकर ऑफिस ने जुबानी अहकामात पर मुतल्लिका रिकॉर्ड देने से इनकार कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने तहरीरी तौर पर भी रिकॉर्ड मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजलास। अस्करी हुक्काम और हसास इदारों के सरबराहान की शिरकत। इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हसास इदारों के सरबराहान ने सलामती के अमूर पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने दौरे चीन की तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कामयाब दौरे पर आर्मी चीफ को मुबारकबाद दी। ये जो केस वो तोता है जिसमें मरियम नवाज की, नवाज शरीफ की, हसन नवाज की, हुसैन नवाज की एंड शहबाज शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। चीफ जस्टिस साहब को और जजेस को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। पूरा पाकिस्तान इस वक्त उनके पीछे खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सड़कें फैसला करेंगी। मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुजाहिर नकवी को निशाना बनाया। सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया का मुकाबला एक माफिया से है। नैब तरामीम वो तोता है जिसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हसन नवाज की जान है। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जजेस मुस्लिम लीग नून के निशाने पर हैं। पूरा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है। जजेस किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए। मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात का मामला। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर। वक्त की तब्दीली के बाद मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात कुछ ही देर बाद शुरू होगी। पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के वफूद अपनी क़यादत के मशवरे के बाद तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। पीडीएम बजट पेश करने तक हुकूमत बरकरार रखना चाहती है। तहरीक इंसाफ का कहना है कि 14 मई तक कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए तो मुल्क भर में एक साथ इलेक्शन के लिए तैयार है। आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह आमद। पीडीएम के सरबराह और साबिक सदर के दरमियान अहम मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने मुफ्ती अब्दुल शकूर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत की।
लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात के अखराज के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो गए। अदालत का इमरान खान को मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस तारिक सलीम शेख भी शामिल। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात सामने आ गई। इमरान खान के खिलाफ मुल्क के 19 शहरों में 121 मुकदमात दर्ज हुए। नैब में 2, FIA में 3 मुकदमात दर्ज हुए। इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 38 और कोयटा में 1 मुकदमा दर्ज हुआ। कराची और वजीराबाद में 1, शेखुपुरा में 3 और गुजरावाला में 2 मुकदमात दर्ज हुए। इमरान खान के खिलाफ आर्म्स ऑर्डिनेंस की खिलाफ वर्जी के भी 4 मुकदमात दर्ज हुए। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली। अदालत की चौधरी परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। जस्टिस असद जावेद घराल ने परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर कोई और नया मुकदमा दर्ज हुआ है तो उसकी हिफाजती जमानत दोबारा दायर करें। चौधरी परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब की रिहाइशगाह पर ऑपरेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस सरफराज डोगर ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून के तहत अदालत गिरफ्तारी से रोक सकती है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती कैसे आपकी बात मान सकते हैं। अदालत ने IG और DIG एंटी करप्शन को कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की हिदायत कर दी। तफसीली रिपोर्ट भी तलब। लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज इलाही की रिहाइशगाह पर पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने DG एंटी करप्शन को नोटिस जारी करते हुए 8 मई को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने परवेज इलाही के बेटे रासिख इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की जानिब से असद उमर पर बैरून मुल्क दौलत रखने का इल्जाम। मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI असद उमर ने सिराजुल हक को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। सिराजुल हक से इल्जाम पर फौरी माफी मांगने का मुतालबा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी समेत दीगर के खिलाफ LNG रेफरेंस शरीक मुल्ज़िम अब्दुल समाद दाऊद, हसनैन दाऊद की वकील बैरिस्टर समर मसूद अदालत के रूबरू पेश हुए। अदालत ने केस की समाअत 23 मई तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्जामात। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फवाद चौधरी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दे दिया। केस की मजीद समाअत 16 मई तक मुलतवी कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में घिलाओ जलाओ और तशद्दुद का मुकदमा। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर कर ली। मुल्जिम को 50,000 के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर पर PTI कारकुनान को असलहा फ्राहम करने का इल्जाम है। मोहसिन नकवी को बतौर वजीर आला ओहदे से हटाने की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर निगरान हुकूमत खत्म हो जाए तो क्या असम्बली बहाल हो जाएगी। आपने बहुत जल्दी दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक आपको इंतजार करना चाहिए। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे पर ताहाल कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक IMF को बैरूनी फाइनेंसिंग की तस्दीक का इंतजार। आलमी बैंक के 2 अरब और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से $90 करोड़ फराहमी की तौसीक दरकार है। IMF को सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान की इमदाद की जमानत दे चुके हैं। पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि तमाम पेशगी इक़दामात पर अमल दरामद के बावजूद स्टाफ लेवल मुआहदा ना होना समझ से बालातर है।
ओगरा ने रवा माह मई के लिए एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 57 रुपए 70 पैसे का इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2760 रुपए मुकर्रर। गुज़िश्ता माह अप्रैल में घरेलू सिलेंडर की कीमत में 2702 रुपए इजाफा था। गंदम की कीमत में एक बार फिर 300 रुपए का इजाफा। लाहौर में गंदम की कीमत 4800 रुपए फी मन हो गई। मार्केट में गंदम की किल्लत बरकरार, दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। गुज़िश्ता 10 रोज के दौरान गंदम की कीमत में 900 रुपए फी मन का इजाफा हो चुका। पंजाब हुकूमत ने गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपए फी मन मुकर्रर कर रखी है। कराची को गंदम की किल्लत का सामना। अवाम पिस गए। आटा महंगा होने पर महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स मालिकान की ठन गई। कराची के लिए गंदम को फ्री हैंड दिया जाए। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर चेक पोस्टों को हटाए। अंदरून सिंध से कराची शहर के लिए गंदम की बिला रोक टोक इजाज़त होनी चाहिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने अपने मुतालिबात सिंध हुकूमत के सामने रख दिए। कहा कि बुध की शाम 7 बजे से फ्लोर मिल्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। कल तक मुतालिबात मंजूर ना हुए तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल होगी। सिंध में गंदम और आटे की किल्लत नहीं। हुकूमत ने 7.5 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीद कर ली है। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला कहते हैं कि इस साल 36 लाख मेट्रिक टन गंदम हुई है। अगर हम बॉर्डर खोलते हैं तो गंदम कहीं और ना चली जाए। इस माह में 14 लाख मेट्रिक टन का हदफ मुकम्मल कर लेंगे। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से तय पाया था कि 20 लाख बोरियां पास्को से लेकर देंगे। अब तक 4 अरब रुपए की गंदम दे चुके हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा चिंगांग के पाकिस्तान के दौरे का इम्कान। चीनी वज़ीर ख़ारजा ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का पहला दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक चिंगांग 5 मई को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 6 मई को स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और चीन का 6 मई को इस्लामाबाद में अफगानिस्तान के साथ तफरीकी मुज़ाकरात का भी इम्कान। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं उनकी मीटिंग कन्वीन की थी। वज़ीर बल्दियात ने भी की थी और हिदायत जारी की थी कि जो कुछ भी करने की ज़रूरत है इस चैलेंज को निपटने के लिए वो चैलेंज को एड्रेस किया जाएगा। मैं नईमुर रहमान साहब को बताना चाहूँगा कि ये वो शहर नहीं रहा जहाँ बदमाशी हो सके, जहाँ धौंस से आप सियासत कर सकें। वज़ीर आला सिंध ने तमाम बल्दियाती इदारों को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। तर्जुमान हुकूमत सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, कराची अब वो कराची नहीं जहां धौंस धमकियों से काम चलाया जा सके। कराची में साउथ जोन पुलिस का 34 थानों की हदूद में हॉटस्पॉट पर सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन। 147 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन में सिंध रेंजर्स की भारी नफरी ने भी हिस्सा लिया। वादिये नीलम में जीप हादसे में लापता होने वाले अफराद का ताल्लुक लाहौर के इलाके इचरा से निकला। 12 नौजवान चंद रोज कबल सैर के लिए वादी नीलम गए थे। ट्रैफिक हादसे में मकामी ड्राइवर समेत 2 अफराद जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। 8 लापता अफराद की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। लेडी रीडिंग अस्पताल के 4 अरब के बकाया जात अद्वियात की खरीदारी बंद। सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल माली बहरान का शिकार। तनख्वाहों की अदायगियां भी नामुमकिन हो गई। अस्पताल ने आलात और अद्वियात की खरीदारी रोक दी। इमरजेंसी के अलावा मरीजों के ऑपरेशन बंद करने पर भी गौर। चैटबॉट्स जल्द ही हमसे ज्यादा ज़हीन होंगे। मसनूई ज़हानत के गॉडफादर समझे जाने वाले जेफरी हंटन गूगल से मुस्ताफ़ी हो गए। 75 साला माहिर टेक्नोलॉजी ने कहा कि उन्हें मसनूई ज़हानत के मैदान में किए गए अपने काम पर पछतावा है। चैटबॉट जल्द ही इंसानी दिमाग की मालूमात की सतह को पीछे छोड़ सकता है। AI चैटबॉट्स के कुछ खतरात काफ़ी खौफनाक हैं। हमें इसके बारे में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है।